गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करना है क्लास 12th फिजिक्स में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। अगर आप बेटा इन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों को तैयार कर ले रहे हैं बेटा, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा 20 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन लॉन्ग क्वेश्चनों को तैयार करने के लिए मैंने आपके लिए केवल और केवल बेटा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आपने इन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार कर लिया तो आपके बिल्कुल 20 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। अब वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूजिंग इट। तो सबसे पहले तो आपको गॉस लॉ के विषय में डिफिनीशन लिख देनी है, और उसमें दो चीजें पूछी गई। फर्स्ट चीज है बेटा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज क्यू। अब उसने कहा है कि कोई पॉइंट सोर्स चार्ज क्यू है, उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज, और किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द गॉस लॉ। एंड सेकंड है डिड्यूस कूलॉम्स लॉ बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। और उसने कहा है कि कूलॉम्स लॉ की हेल्प से आप डिड्यूस करिए या डिराइव करिए फार्मूला ऑफ कूलॉम्स लॉ। किसका बेटा? फार्मूला ऑफ कूलॉम्स लॉ बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है। सबसे ज्यादा बोर्ड में बेटा को गॉस लॉ से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है कि आपसे बोर्ड एग्जाम में जरूर जरूर पूछेगा, तो आपको इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। इसके बाद बेटा सेकेंड क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है compare features of p types and n type semiconductors, draw circuit diagram of half wave rectifier of pn junction diode and explain it। अब वो कह रहा है बेटा आपको कंपेयर करना है फीचर्स को। किसको बेटा? फीचर को कंपेयर करना है। किसके लिए? पी टाइप्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको पी टाइप एंड एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके फीचर्स को आपको कंपेयर करना है और ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम। साथ ही साथ आपको क्या करना है बेटा? ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का आपको सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है एंड एक्सप्लेन इट, और उसको एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है बेटा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन सेमीकंडक्टर्स में पूछा जाता है वो बेटा होता है पीएन टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको बेटा तैयार करना है वो है आपके पास व्हाट इज एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। अब वो कह रहा है बेटा कि मैग्नेटिज्म का एटॉमिक मॉडल क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करिए एंड डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑन दिस बेसिस आल्सो गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। अब वो कह रहा है बेटा सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिज्म का एटॉमिक मॉडल क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। इसको आपको क्या करना है बेटा? एक्सप्लेन करना है। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और आपको डिफरेंशिएट करना है किनके किनके बीच में बेटा? पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। और इन सभी सब्सटेंस के पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के आपको वन वन एग्जांपल को राइट कर देना है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको लर्न कर लेना है बेटा। मैग्नेटिज्म से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है बेटा, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म एंड डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की, कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा तैयार करना चाहिए। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाई ड्रॉइंग अ रे डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्टेबलाइज द फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर फॉर इट। अब वो कह रहा है बेटा बाई ड्रॉइंग आ रे डायग्राम, आपको रे डायग्राम को ड्रॉ करना है, एक्सप्लेन करना है द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपको उन्होंने कहा है कि जो
कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इसके द्वारा जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए और साथ ही साथ आप उसका ड्रॉ करिए रे डायग्राम को, और साथ ही साथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसका रे डायग्राम ड्रॉ करिए और उसको एक्सप्लेन करिए। और इसमें आपसे कहा गया है स्टेपलाइज द फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर फॉर इट, और साथ ही साथ आपको बेटा वहां पे फार्मूला स्टेबलाइज करना है, फार्मूला ड्राइव करना है किसका बेटा, मैग्नीफाइंग पावर का, किसका बेटा, मैग्नीफाइंग पावर का आपको फार्मूला ड्राइव कर देना है। तो इस क्वेश्चन को भी बेटा आपको लर्न कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको एक्सप्लेन करना है, उसका रे डायग्राम बनाना है, और साथ ही साथ आपको फार्मूला ड्राइव करना है मैग्नीफाइंग पावर का। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो बेटा आपको तैयार करना है वो है व्हाट इज बोहर्स क्वांटम कंडीशन postulates, how is it explained by de Broglie, what are the shortcomings of बोहर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए अब वो कह रहा है बेटा व्हाट इज द बोहर्स क्वांटम कंडीशन पोस्टुलेट्स। अब आपसे वो कह रहा है कि जो बोहर क्वांटम कंडीशन है उसके कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं, आपको उनको लिखना है, आपको राइट करना है बोहर क्वांटम कंडीशन के पोस्टुलेट्स को, एंड हाउ इज इट एक्सप्लेन बाय डी ब्रॉगली, और डी ब्रॉगली ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया था, बोहर के क्वांटम कंडीशन पोस्टुलेट को डी ब्रॉगली ने कैसे एक्सप्लेन किया था, इसको भी आपको डिफाइन करना है। व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, तो अब आपसे कह रहा है कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसके शॉर्ट कमिंग्स जो पॉइंट है उनको भी आपको राइट करना है। शॉर्ट कमिंग पॉइंट का मतलब होता है जो उसकी आपकी बेटा ड्रॉबैक्स है, जो उसके क्या थे बेटा ड्रॉबैक्स। इस क्वेश्चन को भी आपको लर्न कर लेना है। सबसे पहले उसने पूछा बोहर क्वांटम कंडीशन के पोस्टुलेट लिख देना है, फिर डी ब्रॉगली ने उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया बोहर के क्वांटम कंडीशन पोस्टुलेट्स को, उसको आपको बताना है, और आपको साथ ही साथ बताना है कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसके शॉर्ट कमिंग पॉइंट कौन कौन से हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं। ये आपके बेटा टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको बेटा तैयार करना चाहिए वो है आपके पास, वो कह रहा है एक्सप्लेन द डिप्लीकेशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, हाउ आर बोथ चेंजिंग इन द कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बेसिंग एंड रिवर्स बेसिंग। अब देखिए बेटा वो कह रहा है एक्सप्लेन द डिप्लीलेशन लेयर, कि डिप्लीलेशन लेयर क्या है उसको एक्सप्लेन करिए, एंड पोटेंशियल बैरियर, इन दोनों की आपको डिफिनेशन लिख देना है कि डिप्लीलेशन लेयर क्या होती है और पोटेंशियल बैरियर क्या होती है, इनकी आपको डिफिनेशन लिख देना है इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, और किसके लिए बेटा, पीएन जंक्शन में इनका किस तरह से फॉर्मेशन होता है उसको एक्सप्लेन करना है। फिर वो कह रहा है हाउ आर बोथ चेंजिंग इन द कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बेसिंग एंड रिवर्स बेसिंग, और जो आपका डिप्लीकेशन लेयर है और पोटेंशियल बैरियर है ये किस तरह से चेंज होती है, इनकी कंडीशन आपको बताना है फॉरवर्ड बेसिंग के लिए एंड रिवर्स बेसिंग के लिए। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। किसकी बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको बेटा तैयार करना है वो कह रहा है व्हाट इज मीन्स बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन न्यूक्लियस, ड्रॉ वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी per nucleon against the mass numbers, discuss fission and fusion with the help of the variation, with the help of the variation। अब देखिए अब वो कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी की मीनिंग क्या होती है। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी की मीनिंग क्या है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियर। फिर उसने कहा है ड्रॉ वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट द मास नंबर। अब आपको ड्रॉ करना है बेटा वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो आपकी वेरिएशन होगी बाइंडिंग एनर्जी में पर न्यूक्लियन अगेंस्ट द मास नंबर, उसको भी आपको ड्रॉ करना है, एंड डिस्कस फिजन एंड फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ द वेरिएशन। तो अब वो कह रहा है आपको वहां पर डिस्कस करना है फिजन और फ्यूजन को विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएशन, इसी वेरिएशन का, किस वेरिएशन का बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट द मास नंबर, इसके बेसिस पे आपको डिस्कस करना है फिजन और फ्यूजन को। यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको बेटा तैयार करना है वो है, वो क्या कह रहा है आपसे, अब वो कह रहा है एक्सप्लेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल
फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जो बोहर मॉडल है उसके कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं उनको एक्सप्लेन करिए। शो द नंबर्स ऑफ लाइंस in the emission and absorption spectra of hydrogen atom corresponding to transition between energy state n equal to 1 and n equal to 4। अब वो कह रहा है आपको शो करना है नंबर्स ऑफ लाइन को। किसको शो करना है बेटा? नंबर्स ऑफ लाइन को शो करना है। किसके लिए? इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों के लिए ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए आपको शो करना है नंबर्स ऑफ लाइन इमिशन की भी और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा की भी, corresponding to transition between energy state n equal to 1 and n equal to 4। और जो ट्रांजिशन होगा एनर्जी का वो स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 के बीच में है, उसके लिए आपको नंबर्स ऑफ लाइन ड्रॉ करना है इमिशन की और ऑब्जर्प्शन की। ये वाला कर लेना बेटा बोहर मॉडल की। ये लाइन वाला क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है किसी ना किसी सेट में। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा तैयार करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको जो तैयार करना है वो है आपके पास एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स ऑब्जर्व क्वालिटेटिवली द डिफ्रैक्शन पैटर्न इन अ सिंगल स्लिट। अब वो कह रहा है एक्सप्लेन करिए डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो अब वो कह रहा है आपको डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इसको एक्सप्लेन करिए ऑफ वेव। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? वेव के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्व क्वालिटेटिवली द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट। और सिंगल स्लिट के लिए आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न को भी क्वालिटेटिवली ऑब्जर्व करना है। अब हम बात करते हैं बेटा आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 होगा, जो कि क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 10। और अगर आपने बेटा इन 10 क्वेश्चनों को आपने अच्छी तरह से लर्न कर लिया तो आप ये श्योर हो जाइएगा कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये बिल्कुल फिक्स है। इन्हीं 10 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सारे के सारे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉन्ग में और 4 के 4 क्वेश्चन इन्हीं आउट ऑफ 10 में से आपसे उठा के पूछे जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन इमेज फॉर्मेशन इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। अब आपको कह रहा है एक्सप्लेन करिए इमेज फॉर्मेशन को। किसको एक्सप्लेन करिए बेटा? इमेज फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करिए इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। किसकी हेल्प से बेटा? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम को ड्रॉ करते हुए इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, इसको एक्सप्लेन करना है। और अगला वो बोल रहा है बेटा इसी में कंपेयर इट्स क्वालिटीज विद द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं इनको भी आपको कंपेयर कर देना है। तो ये हो गए बेटा 10 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।